दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी एसएमई आईपीओस के बारे में। तो आज चंदन हेल्थ केयर आईपीओ क्लोज हुआ है, तो जानेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। इसके अलावा आज 3 एसएमई आईपीओस भी ओपन हुए हैं, तो इनके भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं चंदन हेल्थ केयर आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज के दिन ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 159 है और 800 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 107.36 करोड़ का है, जिसमें 70.79 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 36.57 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये सेमी आईपीओ है, तो कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। अब इस आईपीओ के भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन भी आईपीओ ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ है और आईपीओ 7.04 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबी इस पोर्शन में आईपीओ 7.58 टाइम, एचएनआई इस पोर्शन में 18.85 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 2.44 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 7,099 एप्लीकेशंस लगा है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस के बारे में बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 2-3 एप्लीकेशंस में से किसी एक को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है, यानी कि हर 5 एप्लीकेशंस में से 2 लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब आईपीओ आज क्लोज हुआ है, तो आईपीओ की अलॉटमेंट आपको कल के दिन देखने को मिलेगी। रिफंड डेट 14 फरवरी है, क्रेडिट डेट भी 14 फरवरी है और आईपीओ की लिस्टिंग 17 फरवरी को यानी कि मंडे को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। चंदन हेल्थ केयर आईपीओ के रजिस्ट्रार के बारे में बात करें तो इसका रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 3 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 2400 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम मात्र आपको 2% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं लग रही है। अब आज आपने देखा कि आज दो एसएमई आईपीओस की लिस्टिंग आपको डिस्काउंट में देखने को मिली है। तो जब भी मार्केट आपको थोड़ा नेगेटिव देखने को मिलता है तो उस समय आईपीओस में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है और खासकर एसएमई आईपीओ में आपका रिस्क काफ़ी हाई होता है, क्योंकि अगर आईपीओ डिस्काउंट में जाता है तो आईपीओ से फिर बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो इस आईपीओ से भी प्रॉफिट बनने की उम्मीद तो कम लग रही है। हालांकि अगर मार्केट में आगे आपको रिकवरी देखने को मिलती है, बढ़िया तेजी आती है, तभी आईपीओ की लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी। अदरवाइज ये आईपीओ भी डिस्काउंट में जा सकता है। नेक्स्ट ऐप है पीएस राज स्टील आईपीओ। ये आईपीओ 12 फरवरी को यानी कि ये आज ही ओपन हुआ है और 14 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 140 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 28.28 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। अब इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में आईपीओ 1.98 टाइम यानी कि 2 गुना के करीब सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी इस पोर्शन में आईपीओ 0.79 टाइम, एचएनआई इस पोर्शन में 3.72 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.96 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन आईपीओ में 1332 एप्लीकेशंस लगा है। तो वैसे इस आईपीओ में भी बहुत अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिली है, लेकिन फिर भी देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस है, क्योंकि मार्केट के गिरावट के बावजूद भी 2 गुना के करीब आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। वैसे इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी ओपन नहीं हुआ है, तो फिलहाल इस आईपीओ में भी अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। जब तक ग्रे मार्केट में डिमांड आपको देखने को नहीं मिलती है तब तक आपको भी इसमें अप्लाई नहीं करना है, यानी कि इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन आपको आखिरी दिन ही लेना है। नेक्स्ट ऐप है वोलर कार आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 14 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 90 रुपीज़ है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 27 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये भी एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के भी डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.9 टाइम यानी कि 90% करीब सब्सक्राइब हुआ है। पहले दिन आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है। इस आईपीओ में क्यूआईबीएस की ओर से एप्लीकेशंस नहीं लगा है। एचएनआई की ओर से आईपीओ को 0.97 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.38 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले दिन आईपीओ में 879 एप्लीकेशंस लगा है। तो यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी बढ़िया डिमांड नहीं है, आईपीओ में बहुत ही कम एप्लीकेशंस है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 11 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है।
यानी कि 17,600 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 12% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब वैसे तो इसका प्रीमियम थोड़ा सा बढ़िया प्राइस के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि बाकी के आईपीओ से कंपेयर करें तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को मिल रही है। लेकिन ये सेमी आईपीओ काफ़ी रिस्की होते हैं और अभी भी बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसमें भी फाइनल डिसीजन आपको आखिरी दिन ही लेना है, क्योंकि आज देखें तो आज कुछ खास एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है, आईपीओ में बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिली है। नेक्स्ट आईपीओ है मैक्स वोल्ट एनर्जी आईपीओ। अब ये जो आईपीओ है ये भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 14 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 180 रुपीज़ है और 800 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज़ को देखें तो आईपीओ 54 करोड़ का है, जिसमें 43.20 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 10.80 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी एनएससी सेमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। अब इस आईपीओ के भी डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में आईपीओ 0.56 टाइम यानी कि 56% सब्सक्राइब हुआ। वैसे QIBs की ओर से देखें तो पहले दिन ही आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है और आईपीओ 1.03 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एशियनाइज पोर्सन में आईपीओ 0.41 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 0.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन आईपीओ में बहुत ही कम एप्लीकेशंस है और मात्र 464 एप्लीकेशंस ही लगा है। अब इस आईपीओ के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है और आईपीओ में डे 1 में बढ़िया डिमांड भी देखने को नहीं मिली है। तो इसमें भी आपको कल के दिन भी अप्लाई नहीं करना है, इसमें भी फाइनल डिसीजन आपको आखिरी दिन ही लेना है। अगर आगे मार्केट में तेजी आती है और इसके प्रीमियम ओपन होते हैं यानी कि ग्रे मार्केट में डिमांड आती है, उसके बाद ही अप्लाई करने के बारे में सोचना है। अब आज दो एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली और दोनों ही आईपीओ की लिस्टिंग नेगेटिव हुई है। यानी कि एमवेल हेल्थ केयर आईपीओ के बारे में बात करें तो 20% के अराउंड आईपीओ की डिस्काउंट लिस्टिंग देखने को मिली है। वहीं पर अगर केन इंटरप्राइजेस के बारे में बात करें तो 9.5% से भी ऊपर आईपीओ की डिस्काउंट लिस्टिंग देखने को मिली है। यानी कि दोनों ही आईपीओ की स्टार्टिंग में आपको ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को मिली थी, उसके बाद प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिली और आज भी मार्केट में आपको गिरावट ही देखने को मिली। तो इसके कारण दोनों ही आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट हुए हैं। तो जब आपको मार्केट थोड़ा निगेटिव देखने को मिलता है तो उस समय आईपीओस की लिस्टिंग आपको बढ़िया देखने को नहीं मिलती है, तो इसी का असर आपको इन आईपीओस के ऊपर देखने को मिला है। अब सोलेरियम ग्रीन आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ की लिस्टिंग कल के दिन होने वाली है और इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी कंटिन्यू डाउन देखने को मिला है। तो फिलहाल इसका प्रीमियम 4 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2400 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 2% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट होने की उम्मीद बहुत ही कम है। अब अगर कल मार्केट आपको ग्रीन में देखने को मिलता है यानी कि मार्केट में अगर आपको तेजी देखने को मिलती है तो हो सकता है कि ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग आपको फ्लैट या थोड़े बहुत प्रॉफिट के साथ देखने को मिल जाए। हालांकि अभी से ये भी नहीं बोला जा सकता है कि आईपीओ की ग्रीन लिस्टिंग देखने को मिलेगी, होने को मार्केट में कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है तो आईपीओ डिस्काउंट में भी जा सकता है। तो अगर आपको इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो आपको एग्जिट करने के बारे में सोचना है। अगर आईपीओ से आपको थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है तो भी आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगाना है, ताकि जैसे ही आईपीओ लिस्ट हो आप इससे एग्जिट हो जाएं। रेडीमिक्स कंस्ट्रक्शन आईपीओ को भी देखें तो इसका भी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि ये जो आईपीओ है ये हेम सिक्योरिटी लेकर आया है, तो अगर आगे मार्केट में तेजी आती है तो ऐसे में इसकी भी लिस्टिंग पॉजिटिव हो सकती है। तो इसमें भी आपको एग्जिट करने के बारे में ही सोचना है, यानी कि इसमें भी प्री ओपन में ऑर्डर लगाना है, ताकि जैसे ही आईपीओ लिस्ट होता है आप इससे एग्जिट हो जाएं। नेक्स्ट ऐप है एलिगेंस इंटीरियर आईपीओ। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम कल 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी ये मात्र 5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 5000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 4% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसे भी बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। इसकी अलॉटमेंट आज होने वाली है और लिस्टिंग 14 फरवरी को होगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।